दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी। हमको ये धन संपदा नहीं, बस अपना मायका चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी, आप लोग भी क्या आज ही जा रही हैं? कुबेर सारों बहनों को तैयारी करता हुआ देख कर के पास आकर बोला, हाँ कुबेर, अब जाना तो है ही, क्योंकि घर छोड़े भी 12 दिन हो गए हैं। घर भी तो संभालना है। सबसे बड़ी बहन सुभद्रा रुआसी होकर बोली, प्लीज जीजी, एक दिन और रुक जाती। निया भी आंखों में आंसू भरकर बोली, वैसे भी मम्मी के जाने के बाद घर में कितना सन्नाटा सा गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। निया, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम लोग तो आते जाते ही रहेंगे। संजना निया को परेशान देखकर बोली, प्लीज जीजी, हम लोगों को अकेले मत छोड़िएगा। निया ने कसकर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया। निया, ये कभी भी मत सोचना कि तुम अकेले हो, हम सार सौकड़ी है ना तुम लोगों को संभालने के लिए। सरिता निया के आंसू पोंछते हुए बोली, सस जीजी, आप लोगों का ही सहारा है। निया सासू माँ के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थी। भाभी, अब तो हम लोग इतना ज्यादा आएंगे कि आप तो उब भी जाएगी। सुमी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जीजी, कई बेटियों के मायके आने से भी कोई उबता है, ये तो आप लोगों का अपना घर है। निया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जीजी, मैं अभी आया। कुबेर उठकर अंदर चला गया। आप समझ तो गए ही होंगे कि अभी हाल में ही सुभद्रा, संजना, सरिता, कुबेर और सुमी की मम्मी का शरीर शांत हो गया। बस आज उसी का अंतिम कार्यक्रम होने के बाद सारों बेटियां वापस जा रही थी। कुबेर और निया बहुत परेशान थे। तभी कुबेर हाथ में मम्मी का बक्सा लेकर आया और सारों बहनों के सामने रख दिया। सुभद्रा जीजी, आप लोग तो जानती ही हैं कि ये मम्मी का बक्सा है। इसमें मम्मी के कुछ रुपये और गहने हैं। आप लोग अपने हिसाब से सारों लोग ले लीजिए। कुबेर आंखों में आंसू लिए हुए हाथ जोड़कर थर थराते हुए शब्दों में बोलते हुए पास आकर खड़ा हो गया। पागल हो गए हो तुम क्या? सुभद्रा डांटते हुए बोली, नहीं जीजी, पागल नहीं हुआ हो, बस आप लोग ये सब आपस में बांट लीजिए। कुबेर रो रहा था। कुबेर, हम लोगों को ना तुम्हारे पैसे चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी। सारों एक साथ बोल उठी, लेकिन जीजी, ये पैसे और गहने तो मम्मी के ही हैं, हमारे नहीं। इस पर आप लोगों का अधिकार है। कुबेर विनती करते हुए बोला, अच्छा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो हम लोगों को ये सब बात बताने वाले। इस सब पर तुम्हारा और निया का अधिकार है। सुभद्रा लगभग डांटते हुए बोली, तुम कहो या ना कहो, क्या हम लोग जानते नहीं कि मम्मी के असाध्य बीमारी में कितना ज्यादा पैसा खर्च हो गया है और तुम कितनी परेशानी में हो? ये तो तुम्हारी गृहस्थी ही देखकर हम सारों लोगों को महसूस ही हो गया है। और फिर कुबेर, हम लोगों को इस पैसे और गहनों की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी लोग ईश्वर की कृपा से संपन्न और संपन्न ना भी होते तभी इस सब सामान पर तुम ही लोगों का हक होता। संजना कुबेर का हाथ पकड़कर बोली, कुबेर, हमको ये धन संपदा नहीं, बस अपना मायका चाहिए। वैसे भी मम्मी पापा ने हम लोगों की शादी में लेने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ भैया, जीजी बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि हम लोगों का मायका आबाद बनाए रखना। सारों एक साथ बोल पड़ी, जीजी, वह तो हमेशा ही आबाद रहेगा, अंतिम सांस तक
नहीं महसूस होने देंगे कि वो हमारे बीच मम्मी पापा नहीं हैं। बस हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो प्लीज छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। कुबेर और नेहा एक साथ आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले, इतना तो हम लोगों को विश्वास है और हमारी नेहा है भी इतनी प्यारी है कि वो हम लोगों के दिल में भी हमेशा राज करेगी। ईश्वर करे हम लोग आपके विश्वास पर हमेशा खरे उतरे। दोनों भावुक होकर बोले, आज सारों बहनों के दिल में अपने भैया भाभी का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कुबेर और नेहा के दिल में भी सारों बहनों के लिए अथाह प्रेम का सागर